चलो देखो कौन नंबर क्वेश्चन तक बताया था? 5 तक। 6 नंबर बताना है ना, 7 नंबर। तो 7 नंबर में ये है, उसको सामान निकाले दो। देखो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री और रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। Then to find 7 नंबर to find number first, area of minor segment, area of minor segment, area of major segment, area of sector, length of arc, area of major sector, मेजर सेक्टर। ठीक है, अब क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ आर्क, तीन 5 चीजें निकालना। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फार्मूला बताए थे आप लोगों को? किसी को याद है? थीटा अपॉन 360। देखो थीटा के स्थान पे 120, ये 360। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। पाई की वैल्यू तो नहीं दी गई है इसमें, पाई की वैल्यू दी गई है, रूट की वैल्यू भी दी गई है 3.14। आर की वैल्यू तो आपको पता है 12 का स्क्वायर, तो 1/2 आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी गई है? 12 और साइन 120 थीटा की वैल्यू, ये 123 360 होता है। ठीक है, तो 3.14 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 3, 1/2 12 इंटू 12। साइन 120 को क्या कहते हैं? साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे ना। और साइन 90 प्लस 30 क्या फार्मूला? cos 30। तो क्या होगा? 3.14। ये काट सकते हैं इसको ना, 3 1 जा 3 4 जा 3 4 जा, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 12 और 1/2। ये दो को भी काट सकते हो तो क्या आ जाएगा? ये 6। तो 6 इंटू 12 इंटू ये होगा cos 30। साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा। 3.14 इंटू 4 इंटू 12, 12 चौक 48 यहाँ हो जाएगा, इंटू ये √3/2 हो गया, √3/2। ये कट जाएगा इससे तो क्या आएगा? 24। ये आएगा 3.14 इंटू 12 चौक 48, ये क्या होगा? 24 √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है
73। किताब में दिया है √3 की वैल्यू 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करूं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना, फिर सब्ट्रैक्ट करना, तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये काम अपन इस कर लेना मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई तो बनता ही होगा कि नहीं, भूल गया। देखो आगे अगला क्वेश्चन 88 पॉइंट √3 की वैल्यू हुई है 1.73 होती है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने से सर 72 होगा 12 6 सर 12 6 कहाँ पे √3 ऊपर 12 6 72 48 लिख दिए थे। एक काट दोगे तो क्या आएगा 36, ये होगा 36। मल्टीप्लाई कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, वो कंफर्म हो गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकालोगे? लिख लेते ना, दिखता नहीं। इधर बैठ जाओ, उधर स्थान खाली है। लाइट चमकता कहाँ है? सर नहीं, हम लोग काटते ही नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा था तो दिखने लगा। लोग को आदत पड़ गई है इसलिए उन लोगों को दिखता है। हम लोग क्या करें क्या करें सर? अब नहीं जानती अब देखो दूसरा पार्ट इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया माइनस सेगमेंट। अब देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या है? एरिया ऑफ सर्किल होता है πr²। एरिया माइनस सेगमेंट निकाल ही चुके हो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू तो जानते हो क्या होता है 3.14 और आर की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर 88.44 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3.14 और 12 का मल्टीप्लाई करोगे 12 के साथ 12 इंटू 12 88.44 अब ये क्या होगा 3.14 इंटू 144 88.44 ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो क्या आता है? मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे माइनस ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ जो आएगा वही आंसर होगा। ये काम अपन से करने करेंगे, ये होमवर्क। तीसरा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
क्या होता है थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। एरिया फिट हाँ माइनर सेक्टर थीटा माइनर का हो चाहे सेक्टर है बोल सकते हो। थीटा के स्थान पे 120 अपॉन 360 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर। ये कट जाएगा इससे 12 3 36 1 अपॉन 3.14 इंटू 12 इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 12 4 जा 12 3 4 जा 12 3.14 इंटू 4 इंटू 12। ये जो आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना। यहाँ पे जो आएगा इसको क्या लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इन लाइन्स करना इनका मल्टीप्लाई करना है जो आएगा यहाँ से। अब क्या आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का क्या एरिया होता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 अब पाई आर स्क्वायर। ऐसे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा की 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 360 से 120 सब्ट्रैक्ट कर दो 240 अपॉन 360 पाई की वैल्यू 3.14 आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे तो 120 टू जा 240 2 अपॉन 3 3.14 इंटू 12 इंटू 12 3 4 जा 12। अब क्या आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 12। अब देखो 12 चौक 48 से आई 144 इंटू 3.14 ये सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ठीक है ना। अब क्या बचता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा को 120 अपॉन 360 2 इंटू 22/7 3.14 आर की वैल्यू 12। ये 0 0 कट गया और 12 4 से कट जाएगा ना 4 3 जा 12 6 से काट सकते हो 6 2 जा 12 6 जा 12 1 जा और 12 3 जा 12 1 जा 12 3 जा 3 आया ना और 3 का पार्ट 2 और 12 का पार्ट 2 3 4 जा क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 3.14 2 4 जा 8 इंटू 3.14 सेंटीमीटर बस होगा यहाँ। लेंथ ऑफ आर्क में सेंटीमीटर स्क्वायर ना लिख देना धोखे से। लेंथ ऑफ आर्क में सिर्फ सेंटीमीटर होगा जिसमें एरिया लगा रहेगा उसी में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लिख लो लिख लिए थे ना। अगला क्वेश्चन देखो
वहाँ 144 नहीं, वहाँ पर 3 नहीं, यस वहाँ 3 की जगह 2 होगा। 12 चौक 48, 48 से यहाँ क्या होता? 3 नहीं होगा, ऊपर 2 ऊपर वाला सर। अच्छा 2 है, तो 48 तो 96 हो जाएगा। ये तो सामान गलती सुधार लेना, कॉमन सेंस वाली गलती सुधार सकते हैं। देखो आगे सुन लो। अब अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? एक स्क्वायर शेप में फील्ड दिया है। स्क्वायर शेप में क्या दिया गया है? फील्ड। और यहाँ पे स्क्वायर, इसकी एक साइड की लेंथ कितनी है? 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर स्क्वायर की लेंथ, 15 मीटर हर एक स्क्वायर की ईस्ट साइड की लेंथ 15 मीटर है। एक किनारे पर देखो, एक किनारे पर 5 मीटर रस्सी से घोड़ा बंधा है। क्या बंधा है? 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा। सुनो, 5 मीटर लंबी रस्सी से किनारे पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। कितने एरिया की घास में चर सकता है घोड़ा? ठीक है। अब ये कहता है यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए तो उसका कितना एरिया बढ़ जाएगा? इंक्रीजिंग एरिया। ठीक है। रोप की लंबाई क्या हो जाए? टोटल साइड की लेंथ 15 है। यदि 5 मीटर लंबी रस्सी से कोने में एक घोड़े को बांध दिया जाए तो कितने एरिया की घास में चर सकता है? ठीक है। और यदि रस्सी की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए 5 मीटर से बढ़ाकर, तो बढ़ा हुआ एरिया क्या होगा? टोटल एरिया पूरे बढ़े हुए एरिया में से, और ये वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। इंक्रीजिंग एरिया। ठीक है। तो क्या दिया है? एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसकी ईस्ट साइड की लेंथ 15 मीटर है। एक कोने में 5 मीटर लंबी रस्सी से एक क्या बना है? घोड़ा बंधा हुआ है। वे कितने एरिया की घास चर सकता है? यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए तो उसका ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा? ये हमें फाइंड करना। ठीक है। एक स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसकी ईस्ट साइड की लेंथ 15 मीटर है। ईस्ट साइड की लेंथ 15 मीटर है। एक कोने में घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। ठीक है। तो कितने एरिया की घास चर सकता है? पहला क्वेश्चन ये है। यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दी जाए, 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाए, तो उसको और अतिरिक्त कितना और एरिया उसके लिए चरने के लिए बढ़ जाएगा? ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया आपको फाइंड करना। बोलो क्या दिया? हाँ, एक स्क्वायर शेप का फील्ड है। स्क्वायर शेप का फील्ड है। हाँ। 5 मीटर की रस्सी जिससे घोड़ा बना हुआ है। हाँ। उसका तो ग्रेजिंग एरिया निकालना। और 5 मीटर से 10 मीटर उसकी रस्सी की लंबाई कर दी जाए तो इंक्रीज एरिया क्या होगा? ये फाइंड करना है। बताओ ताजा। सर एक स्क्वायर शेप का फील्ड है। हाँ, जिसकी इस साइड की लेंथ 15 मीटर 15 मीटर है और एक 5 मीटर की 5 मीटर लंबी रस्सी से कोने पर एक घोड़ा बंधा हुआ है। हाँ, तो कितने एरिया की घास चर सकता है? ग्रेजिंग एरिया निकालना। ठीक है। यदि रस्सी की लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए तो इंक्रीज एरिया क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया निकालना है। अब बोलो। एक स्क्वायर शेप का फील्ड बना है। हाँ, जिसकी इस साइड की लेंथ 15 मीटर है। 15 मीटर है। एक कोने पर एक घोड़ा बंधा है कितने मीटर लंबी रस्सी से? तो उसकी ग्रेजिंग एरिया निकालना। ठीक है। तो ग्रेजिंग एरिया निकालने के लिए जानते हो कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आपको सेक्टर एंगल तो मिल गया 90 ना। और जो रस्सी की लंबाई है वो रेडियस हो जाएगी, तो एरिया आप सेक्टर कर देंगे तो आ जाएगा क्या? ग्रेजिंग एरिया। जब रेडियस आर के 5 के स्थान 10 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला एरिया आ जाएगा। और ये वाले एरिया में से ये वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? समझ में आया ना? आप बोलो क्या दिया है?
स्क्वायर से फील्ड है जिसकी साइड 15 मीटर है, उसमें एक घोड़ा है जिसकी रस्सी 5 मीटर की है, हमें उसके ग्रेजिंग एरिया फाइंड करना है। फिर उसमें दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि हमें 10 मीटर बना देनी है रस्सी, तो हमें फिर इंक्रीजिंग एरिया। हाँ, इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया आपको फाइंड करना। बोलो। एक स्क्वायर से में फील्ड है, उसमें घोड़ा बंधा है 5 मीटर की पूरी रस्सी से बीच में कि किनारे में? किनारे में। किनारे में। फिर उसका इंक्रीजिंग एरिया निकालना। हाँ, फिर यदि 5 मीटर को बढ़ाकर 10 मीटर रस्सी की लंबाई कर दी जाए तो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया फाइंड करना है। ग्रेजिंग माने चले गए क्षेत्रफल। ठीक है, आप बोलो। एक स्क्वायर से में फील्ड दिया गया है, उसके कोने में घोड़ा बंधा है 5 मीटर की रस्सी से, हाँ, तो हमें उसका ग्रेजिंग एरिया फाइंड करना है। हाँ, और अगर रूट को रस्सी से बढ़ाकर 10 मीटर कर दें तो उसका ग्रेजिंग एरिया फाइंड करना है। हाँ, बोलो आदर्श। सर एक 15 मीटर का स्क्वायरिंग एरिया है, हाँ, हमें 5 मीटर की रस्सी से एक घोड़ा बंधा है किनारे, हाँ, सर उसको 10 कर दिया जाए तो ग्रेजिंग एरिया निकालना है। हाँ। पहले तो 5 वाला भी निकालना है, फिर 5 से 10 कर दिया तो उसका कितना एरिया पड़ जाएगा ये भी निकालना। ठीक है, आप बोलो। सर यहाँ स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसमें एक किनारे पर हॉर्स बना हुआ है, उसका इसी जो हॉर्स बना हुआ है उसकी रोप 5 मीटर है, तो हमें उसकी जो ग्रेजिंग एरिया है वो फाइंड करनी है। फिर उसी रोप को हम अगर 10 मीटर में करते हैं तो उसकी इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया फाइंड करनी है। हाँ, ठीक है, आप बोलो। स्क्वायर शेप का फील्ड है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, जिसमें किनारे में एक घोड़ा मोटा है, उसका हमें ग्रेजिंग एरिया निकालना है। उसकी लंबाई 5 से बढ़ाकर 10 कर दी जाए तो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया क्या होगी ये फाइंड करना। आप बोलो। सर एक स्क्वायर शेप का फील्ड है जिसमें एक कोने में 5 मीटर की लंबी रस्सी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। हाँ। कितने एरिया की घास चढ़ सकता है ये निकालना। ठीक है, और रस्सी की लंबाई 5 से बढ़ाकर 10 कर दी जाए तो इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया क्या होगी। आप बोलो। स्क्वायर शेप का फील्ड है जिसका साइड 50 मीटर है, उसके कोने में एक घोड़ा बना है, इसकी रोप 5 मीटर है, और एरिया फाइंड ग्रेजिंग एरिया फाइंड है। आप बोलो। हंस क्यों रहे हो? हंस लो तब फिर बोलो। एक साइड पे पूरा बना हुआ है, उसकी रोड की लेंथ 5 साइड पे की एक कोने पे, तो साइड की है ना, साइड के कोने पे, साइड की कोने पे। चलो बैठ जाओ, बैठे ना। गिवन साइड ऑफ स्क्वायर, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, क्या हो गया? हो गया। देखो लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इज आर इज इक्वल टू क्या होगा? 5 मीटर। वी नो दैट सर रोपर लिखे हुए हैं, रोप आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। रोपा कहाँ लिखा? आर इज इक्वल टू 5 मीटर। वी नो दैट ईच एंगल ऑफ, सुनो, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर मैं नहीं बोली हूँ। is 90 degree, that is sector angle theta is equal to 90 degree. ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड
एरिया ऑफ फील्ड ग्रेड बाई द हॉर्स इज इक्वल टू, इसको हम A1 से डिनोट कर लेते हैं और थीटा अपॉन क्या लिख दोगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। A1 इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू इसमें दिया है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 रखोगे, 22/7। आर की वैल्यू क्या, 5 का स्क्वायर लिख देंगे, 0 0 कट गया, 9 4 जा है ना, 1/4 इंटू 22/7 5 इंटू 5 है, इसको काट दो तो ये 2 हो जाएगा, ये 11 होगा। A1 इज इक्वल टू 11 इंटू 5 इंटू 5/2। A1 एरिया, पहले एरिया को A1 से नोट किए, तो क्या होगा, 11 और 5 के साथ 55 इंटू 5 हो गया ना, (2) 175 275 ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, 135 दूना 270 होता है, 35, तो ये क्या 137.5 मीटर स्क्वायर। ये 7 भी छोड़े हैं ना, इंटू 7 तो क्या होगा 275/14। अब इसमें इसका डिवाइड करोगे, 275 को 14 से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा क्या आएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। लिखो आगे, when length of rope R is equal to 10 मीटर। लिखो आगे, when length of rope R is equal to क्या, 10 मीटर। थीटा तो वही रहेगा ना, 90। क्वेश्चन नंबर 8 ना है ये, सेकंड देखो वही है क्वेश्चन, उसमें अब जब रोप की लेंथ 10 सेंटीमीटर का 10 मीटर कर दी जाती है, तब क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड मेज बाई हार्स। A2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा अपॉन 360 और पाई R स्क्वायर, इसको R1 कह लेते हैं ना, यहाँ R1 का स्क्वायर कर, तो यहाँ पे क्या होगा, A2 इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे क्या लिख दिए, 90 अपॉन 360 22/7। R1 के स्थान पे क्या लिख दें, सर इसमें यूज कर सकते हैं 3.14। नहीं, जिसमें जो बोले किताब में जो लिखा रहेगा तब लिखोगे, लिखा है सर, पाई का मान लिखा है 3.14 लिखा है सेकंड नंबर में, 8 के सेकंड नंबर में आती है यूज 3.14। अच्छा क्या लिख दें यहाँ पे, 3 पॉइंट फर्स्ट वाले नहीं दिया ना, तो ये होगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। A2 इज इक्वल टू क्या है, 1/4 और 3.14, ये 100 हो जाएगा,
100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 अंक आगे चला जाएगा, इसीलिए दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 314, ये आ जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई करने से पॉइंट 2 डिजिट आगे जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 314। क्या बोल रहे हैं, 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा। 31.2। अब क्या है, 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या होगा 157, ये होगा 2, 2 से काट दिए। A2 इज इक्वल टू 157/2। 157 का हाफ क्या होगा, 78.5 मीटर स्क्वायर। इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया, इस एरिया में से इसको निकाल दो, A2 माइनस A1 कर दो। ग्रेजिंग एरिया A2 माइनस A1। A2 क्या है, 78.5 माइनस 19.625। अब क्या करोगे इसको, 78.55 कर लो, ये 19.625 कर लो और सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, ठीक है। अभी क्या होगा, 15 इसको माने हो 18 में। अब क्या होगा, 7 में से गए 8, ये क्या है, 7 से 1 निकाल 6 ना होगा, 58 होगा ना। अब क्या लिखोगे, 58.875, ये क्या होगा मीटर स्क्वायर। देखिए लेता ना, भाई खाते